हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज मैं डीएसएसबी जूनियर स्टेनोग्राफी का जो हमारा हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है 19 अप्रैल 2021 में शिफ्ट फर्स्ट के जो है इसकी आंसर की का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन लेकर आया हूँ गाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पता होगा ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब ये कर लिए तो हमें एग्ज़ाम में पता लग जाता है कि हमारा एग्ज़ाम किस टाइप से आ रहा है। और गाइज ये जो एग्ज़ाम है ना, ये वाली शिफ्ट मैं इसको टफ़ बोलूँगा। टफ़ मतलब क्यों बोलूँगा भाई इसे टफ़? इसलिए बोल रहा हूँ भाई, देखो टफ़ क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस जो है ना क्वेश्चन लेंथी बहुत है। क्वेश्चन लेंथी क्यों लग रहे हैं भाई? एक क्वेश्चन लेंथी हो, दो क्वेश्चन लेंथी हो, तीन क्वेश्चन लेंथी हो, भाई 20 में से ना 15 से 16 क्वेश्चन ना लेंथी हैं। 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन लेंथी हैं। केवल केवल आप कह सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन लेंथी नहीं है। मतलब क्या पहले होता था कि 4 से 5 लेंथी आते थे और 15 से 16 मतलब क्या आते थे भाई हमारे इजी आते थे। अब क्या कर दिया, 15 से 16 क्वेश्चन को हार्ड कर दिया और 4 से 5 क्वेश्चन क्या कर दिए भाई, जो इजी कर दिए। भाई मैं इसके अंदर ना क्या कराना चाह रहा हूँ, तो को 20-20 नंबर के हमारे दो होते हैं सेट इसके अंदर डीएसएसबी के अंदर। तो मैं 20 का पहली बार और फिर 20 की जो मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। एक बार इस वीडियो को जरूर देखना कि आपको समझ में आएगी कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट करता हूँ और कैसे इसकी कैलकुलेशन को काटता हूँ। तो गाइज प्लीज़ एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 28.57% की छूट देता है। अनुरोध करने पर वह अतिरिक्त छूट देता है जो क्रय मूल्य के 12.5% के बराबर थी। दुकानदार की अनुमानित हानि प्रतिशत कितनी थी? दो गाइस लैंग्वेज तो मतलब क्वेश्चन तो बड़ा लिख रखा है, मतलब 5 लाइन के अंदर है, बस क्वेश्चन ईजी है। देखो जो कॉस्ट प्राइस है मैंने 100 माना और जो मार्केट प्राइस है कितना, उसने 40% अधिक किया। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया भाई, अंकित मूल्य 140 हो गया। अब कह रहा दुकानदार अंकित मूल्य पर 28.57 की प्रतिशत की छूट देता है। तो भाई 140 पर कितनी छूट देता है भाई? अगर मैं देखो 28.57, भाई ये कितना होता है? ये होता है भाई हमारा 2/7। नहीं पता तो 100 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 200/7, और इसको डिवाइड करोगे आप तो ये 28.57 ही आएगा आपका। तो भाई कितनी की छूट देता है? 2 की छूट देता है 7 पे, तो 5 पे बिक रहा होगा। तो यहाँ पे हमारी जो छूट आई तो कितनी हो गई भाई? ऑब्वियसली ये भी हमारा कितना बैठा, 100। अब 100 बैठ गया, मतलब ये कॉस्ट प्राइस के ही बराबर हो गया। अब कह रहा अनुरोध करने पर एक अतिरिक्त छूट देता है जो क्रय मूल्य के 12.5% के बराबर थी। तो भाई इस 100 पर 12.5% की छूट कितनी होगी? ऑब्वियसली भाई कितनी हो जाएगी हमारी 87.5। ठीक है, 12.5% का हमने ऑफ दे दिया इसके ऊपर। तो कह रहा है अनुमानित दुकानदार की अनुमानित हानि प्रतिशत कितनी होगी? भाई 100 की चीज़ 87.5 पे बिक रहा है और 12.5% का ऑफ हानि तो ये हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, लेंथी क्वेश्चन है। ये जो शिफ्ट है ना हमारी बहुत अच्छी खासी शिफ्ट बना रखी है। तो गाइस करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। कह रहा है दो उम्मीदवार हैं ए और बी के बीच में एक चुनाव में ए ने 2002 में 4000 मतों से के बहुमत से जीत हासिल की। 2005 में मतदाताओं की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। 2002 की तुलना में बी के लिए मतों में 50% की वृद्धि हुई और इस प्रकार बी ने 15,000 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। 2002 में बी के लिए डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन तो बहुत लेंथी है, बट क्वेश्चन इतना हमें हार्ड नहीं पड़ेगा जब हम इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो ये बात करते हैं हम 2002 की, ए और बी। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मैं जो ए को वोट मिले हैं, अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ ए को जो वोट मिले हैं मैंने मान लिया 2x। ठीक है, अब ये 2x क्यों माना मैं आपको बाद में बताऊंगा मेरा क्या रीज़न है इसका। और जो बी को जो मिले, बी को मिले 2x और इसको मिले कितने, ये 4000 मतदाता इसे ज़्यादा मिले ना, तो ये 2x + 4000 कर दिया और मैंने इसको कर दिया 2x। ठीक है भाई, अब कह रहा है 2005 में, अब बात करते हैं 2005 में। कह रहा है 2005 में मतदाताओं की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। देखो अब ये आया ना 25% की वृद्धि हुई, इसका रीजन था मेरा कि मैंने इसको 2x लिखा। तो अब देखते हैं गाइस, देखो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ 2x प्लस टोटल वोट कितनी हुई 4000
प्लस 2x, ठीक है। टोटल वोट ये पड़ी है 2002 में, तो कितना हो गया 4x प्लस 4000। अब कह रहा है 2005 में भाई कितनी 25% की वृद्धि हुई, मतलब 5/4 की वृद्धि हो गई। देखो ये जो 2 मैंने इसलिए लिखा था भाई, जो मेरा ये 4 से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो अब कितना हो गया भाई यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 5x प्लस 5000, ठीक है ना भाई। 4 मैंने कॉमन लेके 4 से काट दिया, तो 50 जो वृद्धि हुई है मेरी कितनी हुई है यहाँ पे 25% की वृद्धि हो गई। अब कह रहा है 2002 की तुलना में बी के लिए मतों में 50% की वृद्धि होती है। अब कह रहा है जो बी के पास 2x है ना, अब इसकी जो वोट में ना 50% की वृद्धि होती है। 50% की वृद्धि का मतलब भाई इसको मिलते हैं अब 3x, ठीक है भाई, इसको 2x मिल लेते। अब इसकी जो है 50% की वृद्धि हो रही है, अब कितने हो गए 3x, ठीक है भाई 3x हो गए। तो अब इसको कितने मिले भाई, अब देखो टोटल तो जो है 2005 में कितने 5x प्लस 5000, अब 3x इसे मिले, तो मैंने माइनस करा तो यहाँ पे क्या आ गया 2x माइनस 2x प्लस 5000, ठीक है। तो ए को वोट कितने मिले 2x प्लस 5000। देखो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसे आप तसल्ली से 1-2 बार और देखोगे ना तो आपको ईजी लगेगा। अब कह रहा है इसके, अब बस इतना हो गया हमारा क्वेश्चन, बस इससे ही इतने में आंसर आ जाएगा। कह रहा है इस प्रकार बी ने 15,000 मतों के बहुमत से जीत हासिल की, ठीक है। अब बी ए जो है, जो बी है ये 2005 में जीता है 15,000 वोटों से। तो भाई देखो इसका जो डिफरेंस है 3x, और इन दोनों का ए और बी का जो डिफरेंस है कितना है 15,000, तो मैं माइनस कर देता हूँ 2x माइनस के 5000, और ये कितना हो गया भाई 15,000 है, ये डिफरेंस है। तो ये कितना हो गया x माइनस 5000 और 15,000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20,000 आ गई। अब मेरे से क्या कह रहा है 2002 में बी के लिए डाले गए मतों की संख्या क्या है। 2002 में जो बी के लिए 2x डाले गए थे, और x की वैल्यू कितनी है भाई 20,000, तो बी को कितने डाले गए हैं भाई 40,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, 20% मतदाता अपना मत नहीं डालते और 120 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 200 मत अधिक मिलते हैं, वह मतदाता सूची में कुल मतों का 41% प्राप्त करता है। कुल डाले गए मतों में से पराजित उम्मीदवारों के मतों का प्रतिशत है। गाइस अभी तक आप देखते आ रहोगे सारे क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं, इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये जो शिफ्ट है बहुत टफ है। मतलब टफ क्या, पेपर तो क्वेश्चन तो हमारे इजी है, बट सारे क्वेश्चन ना लेंथी दे रखे, और लेंथी में हमें बहुत टाइम टेकन लगता है, तो इसीलिए मैं करता ये पेपर हमारा टफ है। अगर देखोगे आप क्वेश्चन में, तो भाई देखो 100% वोट पड़ते हैं। अब कह रहा है 20% जो वोट थे भाई वो मतदाता नहीं डालते, 20% पर मतदाता नहीं डालते, तो वोट कितनी पड़ी 80% पड़ी। और कह रहा है उसमें से 120 मतों को अवैध घोषित किया भाई, 120 को हमने अवैध घोषित कर दिया। अब गाइज ये कहता है कि विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 200 मत अधिक मिलते हैं, ठीक है भाई। इस वाली लाइन को अभी स्किप करते हैं। जो वह मतदाता सूची में कुल मतों का 41% प्राप्त करता है, मतलब जो विजेता है ना, जो ये टोटल वोट है इसका 41% प्राप्त करता है। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए और बी हैं इन दोनों को, तो भाई ए को, जो ए विनर है, तो ए को 41% वोट मिलते हैं, और बी को कितने मिलते हैं भाई, बी को मिलेंगे भाई इससे 200 मत अधिक, तो 200 मत कम मिलेंगे, क्योंकि देखो विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 200 मत अधिक मिलते हैं। तो भाई 41 है, ये क्या है बी से 200 वोट ज़्यादा लेता है, तो बी को कितने मिलेंगे, अगर इसे 41 मिल रहे हैं तो इसे कितने मिलेंगे 41 माइनस के 200, ठीक है भाई। इसको कितने मिल गए प्लस, अगर मैं देखूँ 41% माइनस का 200, और ये किसके इक्वल है भाई, ये जो वोट है, ठीक है, जो हमने वैलिड वोट, यही तो वोट है, तो इस वोट के ये इक्वल है 80% माइनस का 120। यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो ये कितना गया 82% और माइनस 200, और ये हो गया हमारा 80% माइनस का 120, ठीक है। तो यहाँ से 80 में से ये 82 गए तो ये हो गया 2%, और 200 में से वहाँ हो गया तो ये कितना हो गया 80, और 1% की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई 40, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई भाई 400, ठीक है। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, देखो अभी कितना लेंथी और सवाल है अभी। तो कह रहा कुल डाले गए मतों में से पराजित उम्मीदवारों के मतों का प्रतिशत क्या है। अब डाले गए कितने वोट है भाई, डाले गए जो वोट है वो 80% है। 80 माइनस 120 मत करना, क्योंकि वो तो डाले गए हैं, वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं बाद में, पर वोट तो 80% डाले गए थे। तो भाई 4000 का 80% कितना होता है भाई, 4000 का 80% होता है हमारा 3200,
ठीक है 3200। तो जो वोट डाले गए हैं भाई 3200। अब 3200, अब कह रहा है कुल डाले गए मतों में पराजित उम्मीदवार के मतों का प्रतिशत। तो पराजित उम्मीदवार जो कितना है हमारा बी, वो कितना 41% माइनस 200, उसको 41% माइनस 200 मिले। तो 41% माइनस 200 की वैल्यू कितना है भाई? तो अगर मैं देखूँ 40 हमारा 1% है, तो 41 कितना हो गया भाई? मैंने मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है 640 वोट मिले। और 41 में से 200 माइनस कर दो तो कितने मिले भाई? 1440। अब यही मेरा इसका आंसर आ गया। यहाँ से 0 से 0 गया और 16 से मैंने माइनस करा तो 16 से डिवाइड करा तो ये 9 आ गया, 90 और 16 दूनी 32 और आंसर क्या आ गया हमारा? 45%। ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है डेविड, जॉन और जॉनी एक ही समय में एक ही दिशा में एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। डेविड 126 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और जॉन 154 सेकंड में और जॉनी 198 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। सभी एक ही बिंदु पर शुरू होते हैं, कितने समय के बाद वे फिर शुरुआती बिंदु पर आएंगे? गाइस इजी क्वेश्चन है। क्या है इसमें? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरा तरीका क्या है एलसीएम लेने का? मैं इसके फैक्टर करूँगा तो कितने हो गए भाई? 63 दूनी, ठीक है 63 दूनी, और 63 के भी कर लेता हूँ, 9 सत्ते 63, ठीक है। अगर मैं इसके करूँ तो ये क्या है भाई? 77 दूनी, और ये हो गया 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2, और ये कितना हो गया भाई? ये हो गया हमारा 49 से, नहीं सॉरी मैं इससे कर दे, इसी का ही करता हूँ, क्या नाम है 2 से। तो ये हो गया 99, और 99 के करे मैंने 9 इंटू 11 इंटू 2, बस कॉमन लेते 9 7 2, ठीक है 9 7 2 ले लिया। अब यहाँ पे देखो 7 लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, बट 11 नहीं है, तो 11 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कि 9 भी लिखा पड़ा है, 11 भी है, 2 भी है, बस यही मेरा एलसीएम आ गया। तो कितना हो गया भाई? 2 22 और 9 सत्ते 63। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 22 दिया, कितना हो गया 66, और 6 गया, और 22 छिक्के कितना होता है 132, 32 और 6 कितना हो गया 138। तो 138 सेकंड लगेंगे, ठीक है ये सेकंड में है। अब इसको मुझे मिनट में चेंज करना है भाई। 136 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड करूँगा मैं, इसको डायरेक्ट देखता हूँ। देखो 1200 कितना होता है? 1200 सेकंड का होता है हमारा 20 मिनट। तो 20 मिनट से ऊपर आ जाएगा, तो 20 मिनट से ऊपर आ जाएगा। तो 1200 से मैं अगर मैं माइनस करूँ तो फिर भी देखो कितने 186 सेकंड। अगर 180 देखो तो 3 मिनट, तो 23 मिनट, और ये जो 6 बच रहा है ना, ये हो गया 6 सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस? सेकंड, ठीक है। मैंने इसे डिवाइड नहीं किया, इससे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे आप इसको। 6 से डिवाइड करा, 6 दूनी 12 का 1 6 तिया 18 1 231, 231 बटे क्या है 10, तो कितना हो गया भाई 23.1, ठीक है 23.1। और यहाँ से अगर हमारा 10 देखें तो ये हो जाता है हमारा 6 सेकंड, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट हमारा ये 6 सेकंड। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो बोर्ड मास का रूल यूज़ करने के लिए कह रहा है, इजी है क्वेश्चन गाइस। देखो 13 तिया 39 और माइनस 18 तिया 54 प्लस 1 55, तो 55 में से 39 गया तो कितना बचेगा भाई? ये बचेगा हमारा 16, ठीक है 5 में से ये गया 16, एक 16 ही बचेगा ना, हाँ 16 बचेगा। अब यहाँ 16 बचा और प्लस का गया तो 16 3 19, ठीक है ये हो गया 19 प्लस और माइनस का 8 गया, तो ये कितना हो गया हमारा? माइनस का प्लस का 11, प्लस का 11। अब यहाँ से माइनस फिर खुला तो ये हो गया माइनस का फिर 11 हो गया, और ये हो गया हमारा 2, तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया हमारा माइनस का 9, माइनस का 9 और 17, तो ये कितना हो गया हमारा आंसर? 8। ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक फल विक्रेता किसी दिन 200 सेब बेचता है और उसे 40 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, जबकि अगले दिन वह 200 सेब बेचता है और उसे 40 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दो स्थितियों में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो गाइस अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उसके ऊपर, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। देखो कह रहा है विक्रेता किसी दिन 200 सेब बेचता है और उसे 40 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है गाइस। तो अगर मैं बात करूं 200 सेब बेचता है वो और उसे 40 सेबों के बराबर उसके क्या वो होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 1/5। ये कितना है 1/5 बोले तो ये हमारा किस पाया भाई? सेलिंग प्राइस के अंदर। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है। अब मुझे कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है भाई? कॉस्ट प्राइस होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट, ठीक है सेलिंग माइनस प्रॉफिट। तो अगर सेलिंग प्राइस यहाँ पे 5 है और प्रॉफिट 1 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई? कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 4 और 1,
ठीक है। कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 4, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस 5 है और ये क्या है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई हमारा, कॉस्ट प्राइस आ गया 4। ठीक है गाइस, 4 आ गया। अब 4 पे हम 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, 25% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। देखो गाइज ये छोटी छोटी चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कर लोगे, ये मुझे छोटी छोटी चीज़ करनी नहीं पड़े। तो यहाँ पे जो मेरे को फर्स्ट पे हो रहा है 25% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में। अब सेकंड कंडीशन पे आते करें, जबकि अगले दिन वह 200 सेब बेचता है और उसे 40 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब गाइज सेम क्वेश्चन, 200 सेब बिकता है, 40 की बराबर उसको हानि होती है, मतलब 1/5। अब 1/5 सेलिंग प्राइस है और ये क्या है, लॉस। अब लॉस है तो गाइज अब लॉस के कंडीशन में क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, जब हमारा आता है क्या, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 5 और लॉस कितना 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई, कॉस्ट प्राइस आ गया यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस 6। अब 6 पे हमें 1 की हानि हो रही है, 6 पे हमें एक सेब की हानि हो रही है, तो कितना होता है भाई, 1/6 होता है हमारा। अगर आपको इसको 100 से करोगे तो 16 सही 2/3। ठीक है, 16 सही 2/3, और इसे परसेंटेज में लिखो तो 16.667 लिख सकते हो। तो 25 और 16 का डिफरेंस पूछ रहा है, कह रहा है दो स्थितियों में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बीच का अंतर ज्ञात करो। इन दोनों के बीच का हानि का मुझे अंतर ज्ञात करना है। तो 25 में से ये जब मैंने इसको माइनस करा तो मेरा ऑप्शन बैठेगा फर्स्ट आंसर 8.33%। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक दूध और पानी के विलय में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। इनमें 5 मीटर वो 5 लीटर दूध मिलाया जाता है और अनुपात 1:3 हो जाता है। फिर से इसमें n लीटर पानी मिलाया जाता है और अनुपात 2:7 हो जाता है। n माइनस एम इज इक्वल टू 4 है, तो विलयन की प्रारंभिक मात्रा क्या है। अगर गाइज बात यहाँ पे करें मैं, देखो 1:4 हमारे शुरू के कंडीशन में, ठीक है, और इसमें ये देखें तो किसकी कंडीशन भाई दे रखी है, ये हमारा मिल्क है और ये हमारा वाटर है। और इसमें कह रहा है कि जब हम m लीटर दूध मिलाया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है, 1:3 हो जाता है। ठीक है, तो वाटर तो सेम रहेगा भाई। अब वाटर सेम रहेगा तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी 3 से कर देता हूँ और इसकी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारा 3 और 12, और ये कितना आ गया भाई 4 और 12। ठीक है, ध्यान रखना ये मिल्क और वाटर है। तो और यहाँ से जो मिलाया ना मैंने, ये m लीटर, यहाँ पे मैंने देखो इसका एक आ रहा है ना, और ये मैंने m मिलाया, यहाँ पे क्या मिलाया मैंने, लीटर दूध मिलाया। अब क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि अब दूसरी पढ़ो कि m लीटर एक हो गया, कह रहा फिर से इसमें n लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, अब n लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 2:7 हो जाता है। अब 2:7 हो जाता है, 2:7 देखो तो भाई देखो मिल्क तो अब चेंज नहीं हुआ, वाटर चेंज किया गया है, तो यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, ऑब्वियसली 4 ये हो जाएगा 14। तो और जो ये डिफरेंस है ये है n, मतलब n लीटर इसमें क्या है, पानी मिलाया गया है। और अब यहाँ पे देखोगे मेरे को कंडीशन दे रखी है n माइनस एम, मेरे को दे रखा है 4, और यहाँ पे आप देखोगे तो 3 और 4 का डिफरेंस कितना 1, और 12 और 14 का डिफरेंस कितना है 2। तो ऑब्वियसली ये कितना है भाई 2x माइनस का x, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4, तो x की वैल्यू कितनी है भाई 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 है। तो विलेन की प्रारंभिक मात्रा क्या है भाई, जो एक है ना ये x हो गया ना, और ये क्या हो गया 2x। अब कह रहा है इसकी जो शुरुआत की जो मात्रा थी कितनी, तो 3 और 12 कितनी हो गई 15, और भाई x से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये रेशो में ही तो है, तो 15 चौके 60 लीटर इसके अंदर क्या था, मात्रा थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा निम्नलिखित में से सबसे छोटे भिन्न ज्ञात कीजिए। गाइस बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, आंसर इस पे सीधे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट है, क्योंकि 1/1 है तो ये भिन्न हमारा छोटा हो जाएगा 2/1 और 3/1 और 4/1। तो सबसे छोटा हमारा क्या होगा 1/1, फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक कंपनी में 48 श्रमिक और 2 प्रबंधक है, उनमें से एक श्रमिक का वेतन दूसरे श्रमिक के वेतन का दुगना है। यदि इन 2 श्रमिकों को प्रबंधकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो जिनका वेतन 32,000 रुपये और 22,000 रुपये है, श्रमिकों का औसत वेतन 500 रुपये बढ़ जाता है, और प्रतिस्थापित किए गए दोनों श्रमिकों का कुल वेतन ज्ञात कीजिए। जब भी गाइज ऐसा क्वेश्चन दिया होता है ना, देखो यहाँ से जो बढ़ जाता है ना इसी को पकड़ दो। देखो 500 रुपये बढ़ गया,
ठीक है, क्वेश्चन मैंने अभी नहीं देखा, कह रहा 500 रुपये बढ़ गया। और जो क्या थी, कह रहा 48 श्रमिकों, यहाँ पे देखोगे आप क्वेश्चन को, श्रमिकों का औसत वेतन 500 रुपये बढ़ जाता है। भाई श्रमिकों का बढ़ता है ना, और श्रमिक कितने हैं, जो हमारी लेबर जो बोले थे, लेबर बोलते हैं इसको, 48 लेबर थी। तो जो ये दो बंदे हैं ये इतना फालतू लेके आ रहे होंगे, ठीक है, इतना फालतू लेके आ रहे हैं क्योंकि ये रिप्लेस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बाकी मतलब एक्स्ट्रा नहीं आ रहे, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब दो निकले हैं इसमें से तो 46 हो गए, पर दो ही आ गए तो 48 हो गए, ये 50 नहीं हो गए, तो ये केवल क्या 48 ही है। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया भाई, यहाँ से 5 की करी तो 40 और 5 चौक 20, तो 24,000 रुपये। ठीक है, 24,000 रुपये क्या ये एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं। तो गाइस अगर देखो अगर दो कर्मचारी हैं जो हैं ये प्रबंधक, इनकी सैलरी देखो तो कितनी है, 32,000 और 22,000, ऐड करो तो कितना हो गया गाइस, ये हो गया 54,000। और ये कितनी एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं भाई, ये लेके आ रहे हैं 24,000, 24,000 लेके आ रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया 3,000। तो इन्होंने जो जिसको रिप्लेस किया था ना, उनकी सैलरी कितनी थी, 30,000 रुपये थी, उन दोनों बंदों की जो सैलरी थी 30,000 रुपये थी। तो और ये ही मेरे से पूछ रहा है, प्रस्तावित किए गए दोनों श्रमिकों को कुल वेतन ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक स्कूल में 630 छात्र हैं, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, और 90 नए छात्रों के प्रवेश के बाद अनुपात 7:5 बदल जाता है, तो नए प्रवेशित लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अगर गाइस देखो 630 छात्र हैं, अभी क्या है, 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं, तो मेरे को यहाँ से मैं निकालूँ इसकी, तो क्या होगा, ऐड कर लूँ 2 और 5, ठीक है, 2 5 कितने हो गए 5, और डिवाइड कर देता हूँ इससे, तो भाई ये कितने हो गए 126, ठीक है, एक की वैल्यू 26 आ गई, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की करी और 26 दिया, 6 अगर मैं देखूँ तो ये हो गया भाई 78, ठीक है, तो 378 तो हो गई यहाँ पे बॉयज़ की, ठीक है, और यहाँ से मैंने करा तो कितना हो गया 252, यहाँ से 252 हो गई गर्ल्स की जनसंख्या। अब कह रहा है 90 नए छात्रों के प्रवेश के बाद, अब 90 छात्र आ गए भाई, अब कितने छात्र हो गए यहाँ पे 720, ठीक है, 720 छात्र हो गए। अब कह रहा है रेशो कितना हो जाए 7 और 5, तो ये 7 बॉयज़ हो गए और 5 क्या हो गई गर्ल्स। अब 7 5 12, 7 5 12, 720 को 12 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 12 छिंग 72, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो 6 सत्ते यहाँ से देखा तो कितने हो गए भाई, 12 छिंग 72 ये ना, हाँ 12 छिंग 72, तो 6 सत्ते कितने हो गए भाई, अगर मैंने इसकी 60 से मल्टीप्लाई करी तो 420 तो बॉयज़ हो गए, और गर्ल्स कितने हो गए 6 पंजे 30, 300 गर्ल्स हो गई। तो अब कह रहा है नए प्रवेशित लड़कों की जनसंख्या ज्ञात करो, तो भाई लड़कों की जो नए प्रवेशित लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कों की जो जनसंख्या ऐड हुई है कितनी हुई है भाई, तो यहाँ से देखो 420 में से 378 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 42, तो 42 वॉइस इसके अंदर एडमिशन लिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है, जब उनमें से 17 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों को नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। गाइस मैंने अभी आपको जस्ट बताया, जो डिफरेंस होता है ना उसको पकड़ लो। कह रहा खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। अब 2 महीने कम हो जाती है भाई, सबकी कम होगी, एवरेज कम होगी, तो टोटल कितनी कम होगी, तो 11 दूनी भाई 11 खिलाड़ी हैं, हर एक की 2 कम होती है, तो 11 खिलाड़ी को कितनी हो जाएगी 22 महीने कम हो जाएगी, तो 22 मंथ्स हो जाएंगी, ठीक है। अगर इसको आप लिखना चाहो ईयर में तो 1 ईयर और 10 मंथ्स, ठीक है भाई 10 मंथ्स हो गए। अब कह रहा है उनमें से 17 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों को नए खिलाड़ियों द्वारा प्रचलित, जो ये खिलाड़ी आउट हुए हैं और 2 नए खिलाड़ी आए हैं, तो इनकी एज कितनी थी भाई, इनकी 17 और 20 कितनी हो गई 37, अब 37 हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो जब भी तो वो बंदे लेके आए होंगे, तो 1 साल कितना, 1 साल 10 महीने में इसमें से माइनस करूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसे 36 कर देता हूँ और इसे 1 साल कर देता हूँ। 1 साल में से 10 महीने गए तो 2 मंथ हो जाएंगे, और 36 में से 1 हो गया तो ये हो गया 35, तो 35 साल 2 महीने जो है उनकी एवरेज टोटल आई है। उनकी जो एज है ना, जो 2 बंदे आए हैं न्यू, उनकी भाई जो एज है 35 साल 2 महीने, ठीक है 2 मंथ। अब कह रहा है इनकी औसत आयु कितनी है, तो 35 सही कि 35 इनकी क्या हो जाएगी 35 साल और 2 महीने की, इसकी आयु कितनी हो जाएगी, एवरेज क्या करूँ, तो 35 का मैंने किया भाई, तो ये हो गया 17.5, 17 साल 6 महीने, और 2 का क्या आधा करा 1, तो कितना हो गया 17 साल 7 महीने, ठीक है, जो एवरेज हो जाएगी ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक मोबाइल का अंकित मूल्य 180 रुपये है। एक व्यक्ति इसे 137.7 रुपये में 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदता है, जिनमें एक 10% की है और दूसरी छूट दर ज्ञात कीजिए। गाइस देखो, मेरा जो इसमें करने का तरीका है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले अपना तरीका बताता हूँ। इसमें 180 है, मैंने इस पर क्या 10% की छूट दी, 10% की छूट दी तो कितना हो गया 162। आपको नहीं पता कैसे मैंने निकाला, तो 180 की क्या करो 18 निम में कितना होता है, डायरेक्ट 162 होता है। ठीक है, नहीं भी पता फिर भी तो 180 में से 18 क्या भाई 10% है ना, 180 100% तो 18 माइनस कर दो तो 90% आ जाएगा 162, तो भी निकाल सकते हो 162। अब कह रहा है जो वस्तु है ना 137 पॉइंट कितने में बिकी गई है भाई 137.7, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है भाई तो 60 से कितना ज़्यादा भाई, ये 2 ज़्यादा है, और ये 40 से कितना कम है, ये 40 से 2.3 कम है, और ये 160 और 140 का डिफरेंस कितना होता है 20। देखो गाइज ये मेरी कैलकुलेशन करने का तरीका है। क्या है, मैं क्या करता हूँ अप्रॉक्स के पास जाता हूँ। जैसे 152 है तो मैं 150 बनाऊंगा, और 143 है तो मैं 140 बनाऊंगा। तो ऐसी मैंने 162 है तो मैंने इसे 60 बनाया, 2 लिख लिया, और 137.7 है तो मैंने इसे 140 बनाया, इसे 2.3 कर लिया, और 160 में से 140 को मैंने माइनस कर दिया तो 20 आ गया। अब मैं इसको ऐड करूँ तो कितना आ गया मेरा 24.3। ठीक है गाइस, डायरेक्ट आ गया। बाकी आप डायरेक्ट भी माइनस कर लेते तो 162 में से 137.7 ऐसे भी कर लेते, बट गाइस अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन भी आपकी बेस्ट हो जाएगी। अब कह रहा है कि दूसरी छूट कितनी दी गई है। अब मैंने 162 पर 24.3 रुपये की छूट दी है, तो गाइस मुझे यहाँ से दिख गया कि ये कितना है 15%। देख सकते हो आप 16.2, 162 पर 16.2 रुपये होते हैं हमारे 10%, और 5% देखो तो कितना हो जाएगा भाई, मैंने 116 को 0.2 को आधा कर दूँ तो कितना होगा 8.1, इनको ऐड करो 3 और 24 तो 24.3 आ गया। तो जो सेकंड छूट दी गई है ना वो होगी 15%, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। बाकी आप इसको तरीके से भी कर सकते हो गाइस। देखो 180 और मैंने इसको कितनी की छूट दी है पहले 10% की, अब दूसरी मुझे कितनी की छूट देनी पड़ेगी वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और जो मेरा प्राइस आएगा वो आएगा 137.7। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से अब इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाएगा, x और 137 और ठीक है 0.7, यहाँ से मैंने 100 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया हमारा इतना, और ये हो गया 18 × 9। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। आंसर क्या, ये x की वैल्यू आएगी 85, तो 85 का मतलब हमने 15% की छूट दी है, ये हमारी वैल्यू आएगी। बट मैं इसको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक पेपर में 12 छात्रों के औसत अंक 46 है। यदि 2 नए छात्रों के अंक गिने जाएं तो औसत अंक में 4% की वृद्धि होती है। 2 नए छात्रों के औसत अंक क्या है। तो गाइज मैंने आपको बताया था जो हमें वृद्धि होती है वो पकड़नी पड़ती है पहले। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, पहले 12 छात्र, 2 अब ऐड हुए हैं, सब्सिट्यूट नहीं हुए, अब 14 छात्र हो गए हैं। अब 14 छात्र हो गए और 4% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गाइज ये 4 सबके लिए लेकर आ रहे होंगे। देखो 4 अपने लिए भी लेकर आ रहे होंगे 4 अंक, और 4 अंक लेकर आ रहे होंगे 12 बंदों के लिए भी। तो ये कितने अंक लेकर आ रहे हैं, 56 अंक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 56 अंक एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 56 अंक एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, और 46 किसके लिए लेके आ रहे थे भाई, देखो 46 तो एवरेज है, तो 46 तो अपने लिए लेके आ रहे हैं, प्लस 56 और एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से 4% की वृद्धि हो रही है। ये गाइज होता है डेविएशन मेथड। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बैठ जाता है। बाकी आप कैलकुलेशन भी करके मतलब ऐसे 12 × 46 करो, और फिर अब क्या करो, अब इसमें 4% की वृद्धि करके 4 की वृद्धि होगी तो 50 × कितने करो 14। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो। आप क्या ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट ये वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ी अब ये तो यहाँ डाटा थोड़ा इजी है 50 46, कहीं कहीं डाटा क्या हो जाता है 87 83, तो वहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। इवन पॉइंट में भी होता है, तो ये पॉइंट में भी गाइस बेनिफिट करता है। तो देखो 46 तो वो लेके आए हैं, 46 क्या है 2 बंदे हैं, तो 46 के कितने हो जाएंगे गाइस, 46 हो गया हमारा 92, और 56 दूसरों के लिए लेके आ रहे हैं, तो कितने हो गए ये भाई 2 और 6 8, और ये हो गया हमारा 14, और इसका जो एवरेज है कितना है भाई 7 और 4, तो 74 अंक इनके हैं, एवरेज हो जाएंगी 74 अंक, ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक राज्य में एक्स में 5 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय पर 8% का आयकर लगाया जाता है, और 10 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय का 10% लगाया जाता है। यदि एक व्यक्ति का कुल कर 1,20,000 रुपये है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। देखो गाइस क्वेश्चन ईजी है बस। अब देखो 5 लाख पे तो उसे कुछ नहीं देना। ठीक है, क्वेश्चन में देखना पहले 5 लाख पे तो उसे कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब जब उसकी 5 लाख से एक्स्ट्रा आय होती है तो उसे कितना देना पड़ रहा है भाई,
5 लाख पे उसे 8% कितना देना पड़ रहा है, 8% देना पड़ रहा है। 8% बोले तो भाई कितना हो जाएगा हमारा, 8×5 = 40, तो उसे 40,000 अब टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है गाइस, उसे टोटल कितना देना पड़ रहा है, 1,20,000, तो अब उसे गाइस कितना और देना पड़ रहा है, 80,000 और देना पड़ रहा है। ठीक है, 80,000 और देना पड़ रहा है जब उसका 10 लाख से ऊपर हो जाता है। तो भाई और 10 लाख से ऊपर पे क्या करता है, 10%, मतलब जो 80,000 है ये 10% है। तो आय कितनी है भाई, कितनी हो जाएगी, ये 8 लाख। ठीक है भाई, ये 8 लाख पे भाई 10% का टैक्स देगा तो तभी तो 80,000 रुपये हो जाएगा हमारा। अब इस पे 10% का टैक्स देगा तभी तो 80,000 हो जाएगा। और देखो यहाँ से कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1,20,000 हमारा टैक्स है टोटल। तो कह रहा है टोटल आय कितनी है भाई, 5 दूनी 10 और कितना हो गया, 18 लाख। ठीक है, 18 लाख हो गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि 1 दर्जन दर्पण वाले एक गत्ता गिरा दिया जाता है तो इनमें निम्न में से कौन सा टूटे हुए दर्पण का बिना टूटे दर्पण से अनुपात नहीं हो सकता। देखो गाइस, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। देखो कोई कह रहा है 12 है, ठीक है 12 है, और कह रहा है वो इस प्रकार टूटे हैं कि वो क्या है, इनमें से कोई एक फैक्टर नहीं है। अब 12 का इनमें से देखो फैक्टर कौन सा नहीं है, देखो 7 और 5 फैक्टर है, 7 और 5 12 होता है। ठीक है, 12 का देखोगे 3 और 1 भी फैक्टर है। क्यों एक फैक्टर है, अगर 3 और 4 12, तो गाइज ये कितनी है भाई, ये 9 और 3। ठीक है भाई, यहाँ से मैंने 3 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये भी हमारा इसका फैक्टर आ रहा है, रेशो आ रहा है। अगर मैं देखूँ 12, 2 और 3, भाई 2 और 3 नहीं होता। क्यों नहीं 3 होता, देखो 2 और 3 को ऐड करा 12 से 5 तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, नहीं होता। अगर इसको देख लेते ना आप, इसी को सेम 3 और 1 4, तो 3 आ रहा है। ठीक है सेम, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 7 और 5 12 तो 1 आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा। और लास्ट वाली डिजिट भी देखो 12, 1 और 2 3, तो कितना आ रहा है 4। बट ये वाले ही हमारा क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका फैक्टर नहीं होगा। मतलब कह रहा है इस जो है इस फ्रैक्शन में नहीं टूटेगा, इस अनुपात में ये नहीं टूट सकता। तो मेरे से यही पूछ रहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा निम्न में से किस पूर्णतः विभाज्य है। देखो गाइस, हमको ये क्वेश्चन देखेंगे नहीं कि किससे विभाज्य है, मतलब चेक तो करेंगे नहीं, 24 से डिवाइड, तो फैक्टर निकालते हैं। देखो 24 का जो डिवाइड होता है, देखो 8 और 3, 8 या 24। अब 8 का क्या होता है, 8 का चेक करना है मुझे लास्ट की 3 डिजिट। तो 372 अगर मेरी 8 से डिवाइड है तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से मैंने डिवाइड करें तो 8 चौके 32, 32 और 52 52, और 52 हमारा 8 से डिवाइड नहीं होता। तो गाइस ये हमारी क्या है, 24 से डिवाइड नहीं होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन कट जाता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमने 3 से भी चेक नहीं किया, पहले मैंने 8 से चेक कर लिया, अब मेरे को 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 24 से हो ही नहीं रहा। अब सेकंड पे आते हैं गाइस, देखो 14 और 7 में बाद में देखूंगा क्योंकि 7 से चेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। 18 का देखते हैं, 18 का क्या है, 9 और 2। ठीक है, 2 का तो मुझे पता है, लास्ट में क्या है, इवन नंबर होने चाहिए, 2 4 6 8 और 0। तो ये 2 से डिवाइड है संख्या, तो भाई 2 से तो मेरे को दिख गई कि 2 है। अब मैं 9 से चेक करता हूँ, 9 से चेक क्या करना भाई, सबको ना ऐड कर लो, 5 7 9 8 और 4 3 और 7 प्लस 2। अगर ये 9 से डिवाइड है तो हमारी संख्या किससे, 18 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो गाइस 9 से 9 तो ये डिवाइड है, सबको ऐड करने के लिए मैं क्या, देखो ऐड कर लो। देखो एक तरीका तो मैं पहले बता दूँ, चलो आपको पहले वैसे बताता हूँ। फिर देखो 5 और 7 कितने हो गए, 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 और 4 33, 33 और 3 36, 36 और 7 36 और 7 43, 43 और 2 45, और 45 हमारा 9 से डिवाइड होता है, 9 पंजे 45। तो गाइज़ ये हमारी डिवाइड है। और गाइज़ अगर आप ऐसे भी नहीं चेक नहीं कर सकते तो डायरेक्ट देखो 9 डिवाइड है, 7 और 2 9 डिवाइड हो गया। अगर यहाँ से देखो, ठीक है, आप यहाँ से देखो, अब जो बचते हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 7 8 15, 15 और 12 27। तो 27 हमारा क्या है, 9 से डिवाइड है। तो चेक कर लो, तो ये ऑप्शन हमारा गाइस थर्ड हो जाएगा। मुझे इन दोनों को देखने की अब जरूरत नहीं है, तो हमारा कंडीशन थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है। ये गाइस हमारा टाइम बचाने के लिए है, जो मैं भी ये चीज़ बता रहा हूँ ना, सब केवल टाइम बचाने, क्योंकि इतना लेंथी पेपर है ना, हर क्वेश्चन को देख रहे हो कि आप 5 से 6 लाइन के क्वेश्चन है। अब उसमें आपको क्या है, देखो क्वेश्चन तो हार्ड नहीं है बट लेंथी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो यही वाला क्वेश्चन देखो लेंथी कितना है। कह रहा है एक निर्माता अपनी प्रत्येक वस्तु को 60 रुपये में बेचता है। प्रत्येक वस्तु के लिए सामग्री का मूल्य 40 रुपये है और उसे संयंत्र पर करने के लिए उसका अतिरिक्त व्यय प्रति सप्ताह 3,000 रुपये है और प्रति सप्ताह 1,000 रुपये कमाने का
₹1000 का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी इकाइयों का उत्पादन और बिक्री करनी चाहिए। तो गाइस क्वेश्चन ईजी है। देखो 40 जो है कॉस्ट प्राइस हमारी ₹40 है और सेलिंग प्राइस ₹60 है। अब वो कितने रुपए बचा रहा है भाई, ₹20 बचा रहा है, ठीक है। ₹20 का प्रॉफिट कमा रहा है, क्वेश्चन में मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ से देखोगे तो उसका अतिरिक्त व्यय प्रति सप्ताह ₹3000 है और प्रति सप्ताह उसे ₹1000 का लाभ कमाना है। तो गाइस जो वो ₹3000 तो उसका खर्चा है जो वहाँ पे वो रेंट दे रहा है, और ₹1000 उसे कमाना है। तो उसे टोटल कितना कमाना है भाई, ₹4000 कमाना है। तो खर्चा भी तो अपना निकालेगा, उसे ₹4000 कमाना है। अब ₹20 वो एक से कमा रहा है, तो ₹4000 के कमाने के लिए उसे कितनी इकाई बेचनी पड़ेगी, कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 200 इकाई। ऑप्शन क्या हो गया गाइस हमारा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 9 व्यक्ति एक चलचित्र देखने गए, उनमें से 8 ने अपने टिकट के लिए प्रत्येक ने ₹72 खर्च किए और 9 व्यक्ति ने सभी 9 के औसत खर्च से ₹8 अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी थी। तो गाइस इस क्वेश्चन को खुद करने की ट्राई करो, इसकी एक इक्वेशन बनेगी, उसको बनाने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को तब ट्राई करो, क्योंकि फिर बाद में क्वेश्चन जब आप ट्राई कर लेते हो ना, जब क्वेश्चन को आप समझते हो तो क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी समझ में आता है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा 8 व्यक्ति ने, देखो यहाँ से पढ़ो, उनमें से 8 व्यक्ति ने अपने टिकट के लिए प्रत्येक ने ₹72 खर्च किए। प्रत्येक ने ₹72 खर्च करिए तो 8 व्यक्ति ने कितने करे भाई, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कह रहा 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत खर्च से ₹8 अधिक खर्च किए। अगर गाइस मैं यहाँ से इसका औसत खर्च निकालूं 9 बंदों का, देखो 8 बंदे थे मैंने, अब 9 वीकेंड जोड़ दी, और एक्स क्या है, 9वें बंदे ने पैसे खर्च किए, तो 9वें बंदे ने एक्स रुपये खर्च किए हैं, और जो टोटल का औसत है ना उससे उसने ₹8 अधिक खर्च किए। क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। कह रहा उनमें से 8 ने अपने टिकट के लिए प्रत्येक ने ₹72 खर्च किए और 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत खर्च से, भाई सभी 9 का औसत कितना, ये कह रहा खर्च से ₹8 अधिक खर्च किए। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना है, ₹8। बस गाइस इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो। तो कोई कितना हो गया 9x, और ये हो गया हमारा 72 × 8, और ये माइनस से कितना हो गया माइनस का x, ठीक है, अपॉन में 9 आ गया, ये 8 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 9x माइनस का x हो जाएगा, और 8 ने 72, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 72 × 8, ठीक है गाइस। तो ये कितना हो गया हमारा 8x, और यहाँ से क्या है मैं मल्टीप्लाई किया 72 कॉमन ही ले लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1 + 8। देखो सॉल्व करने का तरीका है, मैं यहाँ पे सीधे दिखता 72 × 9, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 + 8 भी कर दिया। तो 8 × x कितना हो गया भाई, ये 72 × 9 कैंसिल किया तो कितना हो गया 9, तो x की क्या आ गया भाई 81। तो जो x ने जो खर्च किए थे वो ₹81 करे थे। तो गई टोटल इनकम टोटल कितने खर्च किए भाई, तो 72 ने 8 करे थे, तो 72 ने 8 कितने करे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 1 सॉरी, और 8 सत्ते 56, 576 तो सब ने खर्च किए। और लास्ट वाले ने जो 9वें ने ₹81 खर्च किए, तो टोटल कितने हो गए 7 और 9 8 15, 7 8 15, और एक कितना हो गया भाई ये 657, टोटल जो ₹657 खर्च हुए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक घड़ी को बेचने के बाद पंकज ने पाया कि उसे 20% की हानि हुई है। उसने यह भी पाया कि यदि वह इसे ₹27 अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। यदि वह 10% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक प्रारंभिक हानि अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत थी। गाइस ये क्वेश्चन देखोगे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस 3-4 लाइन में मैं बना दिया, 5 लाइन का हमें क्वेश्चन को बना दिया, बट बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस। खुद ट्राई करो फिर देखना, कि आपको ये वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो फिर देखना क्वेश्चन कितना इजी है। मतलब कुछ किसी चीज़ का मतलब ही नहीं है इसके अंदर। देखो गाइस ये दे रखा है कि पंकज ने उस पहले जो उसके 20% की हानि पाई, जब उसने ₹100 का बेचा, ₹100 की वस्तु थी तो उसको ने क्या 20% की हानि पाई, तो मतलब 80 की बेची गाइस, 20% की हानि पाई। तो और उसने यह पाया कि यदि वह इसे ₹27 अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो अगर 10% का लाभ होता है तो 110 में उसने बेची गाइस, ठीक है। तो अभी ₹27 को भी हटा दो इसमें। कह रहे यदि वह 10% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक प्रारंभिक हानि, जो पहले जो हानि हुई थी कितनी हुई थी भाई 20 की हानि हुई थी, और 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, 10% लाभ पर बेचता है तो अर्जित लाभ का कितना परसेंट है भाई, अर्जित लाभ कितना है 10%, और हानि कितनी थी 20। तो भाई ये कितना हो गया इसका 200% हो गया ना भाई, ये 200% हो गया, और यही इसका आंसर है।
तो बस इजी कितना है यहाँ पे, हानि और इसका रेशो पूछ रहा है, हानि का और इसका। हानि कितनी थी यहाँ पे, लॉस कितना था 20 और प्रॉफिट कितना था 10, और इन्हीं का हमसे यहाँ से परसेंटेज पूछ लिया डायरेक्ट। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जो एक खोखले बेलन से घिरा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो गाइस ये हमसे क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, मतलब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वो कर्व सरफेस एरिया ही होता है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे इसका चित्र बनाऊँ तो देखो ये कुछ ऐसा है। ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर, बोले तो अर्धगोला, और यहाँ पर एक क्या है हमने लगा रखा है इसे सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर लगा रखा है गाइस, ये जो क्या बोलते हैं हमारे इसको बेलन। और जो इसकी जो वो है रेडियस, ये है भाई इसकी 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस कितनी हो गई भाई 7। ठीक है 7। और जो पूरे बर्तन की जो ऊंचाई है वो है भाई कितनी 12, तो ये तो 7 ये हो गई, तो ये कितनी बची भाई 5। ठीक है, और रेडियस ये क्या है 7। यहाँ से मेरी पता लग गई कि हाइट कितनी है 5 और रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है हमारी 7। बस फॉर्मूला लगा दो। तो इसका फॉर्मूला लगाने के लिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, कर्व सरफेस होता है सिलेंडर का 2πr/h। ठीक है, और इसका क्या होता है भाई, अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2πr²। तो ऐड करा मैंने, 2πr कॉमन ले लेता हूँ, 2πr भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा h+r। तो गाइज ये मैं आपको बता दूँ, ये क्या इसका टोटल सरफेस एरिया ये सिलेंडर का, जो ये फार्मूला बन के आया है। तो बस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बस कैलकुलेशन देने के लिए इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा दिया। रेडियस कितनी है 7 और हाइट कितनी है 5 और रेडियस कितनी है भाई 7। 7 से ये 7 गया, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 22 इंटू कितना है 2। 12 की मैंने 22 से करी तो कितना हो गया 24 इंटू 2। 24 चौके कितना होता है 88 का 8 गया, और 24 चौके 42, 44, 44 और 8 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा गाइज हमारा थर्ड। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।